शीशम, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, आज अश्विनी जी के परिवार की ओर से बड़े पुण्य का काम किया। हमें अश्विनी का नाम याद रहता है, पापा दूर रहते हैं तो उनका नाम मुझे याद नहीं रहता। इनके परिवार की ओर से बड़े पुण्य का काम किया गया और ऐसा पुण्य का काम मुझे लगता है कम याद है, बुढ़ापा है तो याद भी कम रहता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता है कि अब तक पहला ऐसा संस्कार है ये जो इतनी दूर से चल करके आए हैं, मुंडन कराया है आपने, इसलिए भी कह रहे हैं थोड़ा सा हटके ही है। और जैसा कि अश्विनी ने बताया, हमारे समाज में देखने को मिलता है कि हमारे जो अपने होते हैं, दादा दादी हो, नाना नानी हो, माता पिता हो, ऐसे हमारे लोग जो होते हैं हमें बहुत हमारे ऊपर अनुकंपा करने वाले होते हैं, हमें प्यार करने वाले होते हैं, हमें फलता फूलता देखना चाहते हैं, हमें सुखी देखना चाहते हैं, हमारे परिवार को बहुत सुखी देखना चाहते हैं। ऐसे उनकी अनुकंपा होती है अपने आके बंधुओं के ऊपर। तो ऐसे ही अनुकंपा सुनिए, जैसे मुझे बताया उनके बच्चे का मुंडन संस्कार था, उसमें दादी जी इधर आई और उनके मन में कोई संकल्प, जब कोई व्यक्ति अग्र में श्रद्धा रखता है, भगवान वो संसार में अग्र है, भगवान वो संसार में ज्येष्ठ है और भगवान वो संसार में श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ अग्र होने के नाते उनमें जो श्रद्धा रखते हैं तो अग्र में श्रद्धा रखते हैं, ज्येष्ठ में श्रेष्ठ में श्रद्धा रखते हैं। तो ऐसे जब किसी उपासक उपासिकाओं के चित्त में श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस कल्याणमयी भावना से जब कुछ ऐसे संकल्प करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भगवान बुद्ध संसार में अग्र श्रेष्ठ ज्येष्ठ हैं, तो उनको मानने वाले जितने प्राणी संसार में पाए जाते हैं वो भी अग्र में श्रद्धा रखने वाले होते हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं। और उनका फल ऐसा आता है, जैसे आप भी जानते हैं कि अगर आप बुद्ध को मानते हो, बुद्ध की श्रद्धा में, बुद्ध की शिक्षा में श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, अगर आपको कोई अपना दोस्त मित्र मिल जाता, आती बंधु मिल जाता, जहाँ काम करते हो, पता चल जाए कि जहाँ मैं श्रद्धा रखता हूँ ये भी श्रद्धा हो रखता है, एक उपासिका बहन सोचती जहाँ मैं श्रद्धा रखती हूँ मेरा ये भी जो ना कोई दोस्त मित्र है या कोई संबंधी, कोई काम करने वाला हमारा कुली, कोई काम सह कर्मचारी है, वो काम करता है तो अपनापन लगता है उसके प्रति, क्योंकि ये मेरा, हम एक ही शिक्षा के मानने वाले हैं, एक ही शिक्षा के मानने वाले होने की वजह से हमारे मन में होता है कि इसमें कोई संकट आए तो मैं इसका संकट दूर करूँ, और वो सोचता है कि मेरे ऊपर कोई इनके ऊपर संकट आए तो मैं दूर करूंगा या करूंगी। ऐसे दूसरे के मिल करके उनके दुख दूर करना चाहते हैं, कोई विघ्न बाधा उसको दूर करना चाहते हैं, ऐसा उनका भाव रहता है उपासक उपासिकाओं का। इस भाव से युक्त होकर के जितने एक दूसरे की रक्षा करने वाले होते हैं, संसार में ऐसे बहुत सारे प्राणी होते हैं जो रक्षा करने वाले होते हैं एक दूसरे की, तो जो बुद्ध में श्रद्धा रखने वाले ऐसे बहुत दृष्ट प्राणी होते हैं, उनको भी कभी लगता है कि ये श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, हम एक ही दिशा में चलने वाले लोग हैं, तो जो मैं करती हूँ या करता हूँ ये भी ऐसे करते हैं तो हमें रक्षा करनी चाहिए। तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं वो दूर कर देते हैं, दूर कर करके कभी कभी हमारे मनोसंकल्प पूरे हो जाते हैं। जैसे उनकी दादी का मनोसंकल्प कि जैसे मुंडन के संस्कार में आते हैं सोने के बच्चे के में, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मन में किया ना कि अगर मेरा जो है ना पोता कहते हैं, नाती क्या कहते हैं, हमारे इधर नाती कहते हैं, नाती कहते हैं, नाती बेटे के बेटा है ना, बेटे, हाँ जी, बेटे के बेटा, जैसे कि हम नाती हुए दादी का, दादी के उनका भी बेटा होगा ना जी। अच्छा, ये कुछ और लंबा रिश्ता मुझे रिश्ते में कम समझ आती है भाई, समझो। और ये अश्विनी की दादी है ना, आपकी दादी ने संकल्प किया ना, अश्विनी की दादी ने संकल्प किया ना कि पिताजी इनकी माता जी ने संकल्प किया कि जो उनका नाती है, नाती का बेटा होगा, है ना, होता कहते हैं ऐसा कुछ कहते हैं, जो भी कहते हैं आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे रिश्तों की समझ कम है। तो इस तरह से वो उन्होंने संकल्प किया होगा ऐसे मन से कि हाँ, हम अगर मेरे बड़े बेटे का भी पोता होगा तो हम वही मुंडन कराएंगे आकर के, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने पहले कहा कि ऐसी बहुत सारी विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, हमारे अपना भला चाहने वाले जो विघ्न बाधाओं को काटने में सक्षम होते वो दूर भी करते हैं। तो उनकी श्रद्धा थी, श्रद्धा का फल ऐसा आया कि उनके जो पोते के बेटा हुआ तो उसका मुंडन संस्कार, जैसे उन्होंने कहा कि हमने वो संकल्प किया, बूढ़ी है 95 के प्लस है ना, 90 प्लस ऊपर है, 90 साल से ऊपर है, तो वो नहीं आ सकी, लेकिन उनकी ये अश्विनी की मम्मी पापा और ये भैया भाभी और बहनें भी यही लगता है ना, हाँ जो बहन है और जो और रिश्तेदार बहुत कुछ आए ना, बहन बहनों जो भी है, जो लोग आ सकते थे, कितने सारे लोग गोरखपुर से चल करके यहाँ आए कि हमारे दादी ने संकल्प किया था
क्योंकि ऐसा होता है जब वो मेरा भला चाहने वाले होते हैं, हमारे दादा दादी जो भी हमारे पूजनीय बंदनीय हमारे घर में, वो हमारा भला चाहने वाले, अनुकंपा करने वाले होते हैं, तो उनके बच्चे होते हैं या उनके बच्चों के बच्चे होते हैं, वो भी सोचते हैं कि मेरा भला चाहते हैं ये, तो मुझे उनका संकल्प पूरा करना चाहिए या उनके जो संकल्प किया वादा किया मुझे पूरा निभाना चाहिए। तो इनके पिताजी ने, भैया भाभी सबने मिलकर के ऐसा सोचा, जब दादी ने संकल्प किया हमारे भले के लिए, तो उनके संकल्प पूरा करने के लिए मन में न रह जाए कि हमने संकल्प किया, मेरे बच्चों ने मेरी बात मानी नहीं, वहां मुंडन कराना है, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ये लोग वहां से चल करके आए। आजकल ट्रेन का सफर बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग आकर के और कल से यहाँ रुक गए, भोजन दान करेंगे, भिक्षु संघ को मुंडन संस्कार हमारा होगा यहाँ, श्रद्धा की थी ऐसी, निश्चित रूप से वो नहीं आ पाए, लेकिन उनका संकल्प है, उसकी वजह से आप लोग भी आ गए और बच्चे का अपने पुण्य कर्म है कि इस तरह से वहाँ आकर यहाँ आकर के मुंडन संस्कार कराया आप लोगों ने। हम एक बात जरूर बीच बीच में कहते रहते हो उपासक उपासिकाओं को, क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं और हम कुशल कर्मों में बड़ा विश्वास करते हैं, पुण्य कर्म विश्वास करते हैं। पुण्य कर्म इतने जल्दी करना चाहते हैं हम, जैसे मन में उत्पन्न हो सकते हैं, उनमें कुछ कम ना हो जाए, ज्यादा लोग सम्मिलित हो जाए, ऐसी भावना मेरे मन में पुण्य करने वालों के मन में होती है, तो हम जिस क्षण जागता तुरंत करना चाहते हैं। हम दिन नहीं देखते कि दिन इतवार है, सोमवार है, मंगल बुध बृहस्पति गुरुवार क्या क्या होते दिन, ये 7 दिन हम इनको नहीं देखते और हम कहते वो पहर घड़ी या क्या होते नक्षत्र को नहीं देखते, जब मन में उत्पन्न हुआ फटाफट कर डालते हैं, क्या पता किधर क्या हो जाए हमारे ना जीवन में कौन सी संकट आ जाए, जीवन ऐसे चलता रहता है। हमने 2 प्रोग्राम कल दे रखे थे, एक झंडारोहण का, एक फगवाड़े भोजन दान का, लेकिन विघ्न कैसी पैदा हुई, गुरदासपुर में उपासी खत्म हो गई, वो जॉइंट सेक्रेटरी है गृह मंत्रालय दिल्ली में, उनकी मां महेंद्र कश्यप, उनकी माता जी खत्म हो गई। अब कल इन दोनों कैसे करके वहां जाना पड़ रहा है, अब क्या करें, दोनों के कह बनते कैसे होगा, जैसे भी होगा होगा, उनको वहां जाना पड़ेगा। तो मतलब कहीं विघ्न बाधा न आ जाता है उनको कुशल कर्म में, हम जब उत्पन्न हुआ फटाफट कर देना चाहते हैं जिससे मेरा संकल्प पूरा हो जाए। तो हम लोग दिनों में, घड़ियों में, नक्षत्र में विश्वास कम करते हैं, बल्कि पुनः विश्वास करते हैं, जब मौके मिलता फटाफट कर डालो तो अच्छा होता है। तो देखिए फिर भी आपने संकल्प किया मन में, आके रात को ही रुक गए, रात को रुक करके आपने सबने मिलकर के पूरे परिवार ने, उपासिका बहने बच्चे छोटे बच्चों को लेकर के, यहाँ मौसम भी गर्म रहता था, चिपचिपा मौसम है आजकल बहुत, तो फिर भी लोग कष्ट सहते हुए यहाँ रुके रात में, वो सुबह जल्दी लग करके अपने खाना पीना नाश्ता बनाने लगे, बहुत श्रद्धा से बिना थके हुए, भिक्षु सबको बड़ी श्रद्धा से जबरदस्ती, अश्वनी की इनकी तो आदत है ना, थोड़ा जबरदस्ती खिलाई देते हैं, इतना थोड़ा सा ले लो, ये तो इसमें कहीं कहते हैं पकौड़ी ये पालक की है, कभी कहते कुछ है, ऐसे करके जबरदस्ती खिला देते हैं। तो इनका स्वभाव है, उनका सभी समाज दशरथ के लोग हैं और भी बहुत सारे उपासक हैं, डॉक्टर मंदिर में लोग कई सारे ऐसे उपासक हैं जो बहुत श्रद्धा रखते हैं, ज्यादा जबरदस्ती खिलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे बड़ी श्रद्धा से भोजन दान दिया, भिक्षु सबको अनेक पुरस्कार भी दान दिए, उपासक उपासका जो आ सके आके चले भी गए, उन सबको भोजन दान दिया, बहुत उत्तम कर्म, कुशल कर्म है, उसका श्रेय सारा जाता है इस बच्चे के अपने पुण्य कर्म, इसकी वजह सबका आना होगा। आप लोग के भोजन में सम्मिलित हुए, कोई इतनी दूर से चल करके आए, अपने पुण्य कर्म इस बच्चे के, उत्कर्ष नाम है, उत्कर्ष नाम भी बड़ा अच्छा है, उत्कर्ष है, उत्कर्ष आते हैं परिवार का, तो उसका होना चाहिए, दादी चाहती है तो होना ही चाहिए, होगा ही होगा, जिससे सुखी स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे, जैसे हमारी ये शुभकामना है, मंगल कामना है कुशल की ओर से। तो ये कुशल कर्म है, आपने बहुत उत्तम किया, करना ही चाहिए जब मौका मिल जाए, वो सभी परिवार के लोग इकट्ठे होकर के आए, बहुत उत्तम कर्म है, चाहे कोई दिक्कत कष्टाई का सामना करना पड़े, लेकिन कुशल कर्म मन में जागा है तो हम उसको करते रहेंगे, ऐसे संकल्प करते और पूरा हो भी जाता है। तो आपका संकल्प पूरा हुआ। हम चलते चलते जरूर कहना चाहेंगे कि जो तुमने बुद्ध में श्रद्धा दिखाई है, बुद्ध में श्रद्धा रखते हो, हमारे आपकी मम्मी रखती हो या दादी रखती हो और उपासिका बहन उपासक रखते हैं, श्रद्धा का फल भी सामने आता है, निश्चित रूप से आता ही आता है। तो हमें ऐसे श्रद्धावान अनेक हमें बुद्ध के गुणों के संबंध में समझ लो कि भगवान बुद्ध जिनमें श्रद्धा रखते हैं हम लोग, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य पुरुष नहीं थे, वो अद्भुत ही पुरुष थे। संसार में ऐसे महापुरुष कभी कभी उत्पन्न हुआ करते थे, दुर्लभ होता है इनको उत्पन्न होना, बहुत कठिन होता है, उनकी महानता उनके गुण आसान नहीं है। इस उदाहरण के तौर पर एक समझ सकते हैं, छोटी सी घटना भगवान के समय की आती है। उन दोनों भगवान बुद्ध वैशाली कूटागार शाला जो है उसमें निवास करते थे, वहां रहते थे, साधना जो ठहरे हुए थे। उन दिनों जो लिच्छवियों का शासन था, लिच्छवियों को वैशाली में, तो लिच्छवियों के यहाँ कोई करणपाली नाम का जो ब्राह्मण था, वो उनका काम करता था। राजा के दरबार में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन तो काम करते हैं, तो वहां काम करता था। तो काम करते समय किसी दिन वो काम करके जा रहा था, दोपहर में
तो वो फिर बोला, अरे विज्ञानी, तुमने क्या क्या गुण दे कि जिनमें श्रद्धा करके तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम बड़ी ऊंची बातें कर रहे हो। तो बोला, अरे आयुष्मान कटपाली, ऐसे समझो जैसे कोई उत्तम रस पा जाए, खाने में कोई उत्तम रस पा जाए, उत्तम रस का पान कर ले, उत्तम रस का उपयोग कर ले। जैसे कोई सब्जी बहुत अच्छी खाने को मिल जाए, बहुत अच्छी मिल जाए आपको, तो उसके बाद में कुछ कम अच्छी सब्जी मिलती है तो उसको अपेक्षा ही कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप चाय पी रहे होते हैं, चाय में मीठा कितना डालते हो उपासक जानते हैं, लेकिन आप उसमें कहीं रसगुल्ला उठाकर खा लो, जलेबी खा लो जो परस से भरी होती है, पूरी चीनी ज्यादा होती है, आप उसको खा लेते हो। उस खाने के बाद फिर चाय घूट मारते हो तो आपको चाय फीकी लगती है क्योंकि आपने ज्यादा मीठा खा लिया। ऐसे ही उत्तम भगवान बुद्ध का क्या वो बोला, विज्ञानी ब्राह्मण कहता है कर्मपाली से कि आयुष्मान जो उत्तम रस का पान कर लेता, उत्तम स्वादिष्ट भोजन करने के बाद में कम स्वादिष्ट भोजन उनकी उपेक्षा करता, वो अच्छे उसको नहीं लगते। ऐसे ही आयुष्मान श्रमण गौतम का जो उपदेश सुन लेता है, चाहे वो शुद्ध के रूप में करे, चाहे वो ज्ञ के रूप में करे, चाहे वो व्याकरण के रूप में करे, चाहे अद्भुत धर्म बताए, कोई भी धर्म बताते हैं श्रमण गौतम, तो जो उनकी बातें सुन लेता है उनमें श्रद्धा पैदा कर लेता है। फिर अन्य जो श्रमण ब्राह्मणों के उपदेश अच्छे नहीं लगते, अन्य प्रवराजकों के अन्य लोगों के उपदेश अच्छे नहीं लगते, तो श्रमण गौतम ऐसे हैं। और आयुष्मान श्रमण गौतम जो जैसे कोई व्यक्ति कहीं से भूखा हो और भूख लगी, उसको भूख से पीड़ित हो, परेशान हो, उसको मधु मिश्रित पिंड मिल जाए, कोई यानी कि लड्डू जो मधु शहद से लगा हुआ कोई लड्डू मिल जाए, मधुपिंड ऐसे बोलते कोई लड्डू बने होते होंगे, तो मधुपिंड ऐसे लड्डू मिल जाए, मीठा लड्डू, स्वादिष्ट लड्डू मिल जाए खाने को, तो आयुष्मान विज्ञानी, आयुष्मान कर्मपाली जिधर से भी खाता है, वो जिधर से भी घुमा फिरा के चखता है, उसको अच्छा ही लगता है, मीठा ही लगता है, मन को पसंद करने वाले लगता है। ऐसे ही आयुष्मान श्रवण गौतम के उपदेश को जो सुन लेता है उसमें श्रद्धा उत्पन्न हो ही जाती है, क्योंकि उनका उपदेश इतना उत्तम होता है, इतना अच्छा होता है। तो कहते अच्छा, फिर बोला कि आगे और आयुष्मान जैसे कोई रोगी व्यक्ति हो, रोग से तड़प रहा हो, परेशान हो, रोग से पीड़ा सता रही हो, उसको व्याकुलता बेचैनी सता रही हो उसको, और उसको कोई वैद्य मिल जाए, रोग की चिकित्सा करने वाला, ऐसा आजकल डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मिल जाए कोई, और रोगी का इलाज करने वाला कोई मिल जाता है, उसकी औषधि देकर रोग दूर कर देता है, तो कितना सुखी महसूस करता है। इसी तरह से ये आयुष्मान श्रवण गौतम के उपदेशों को जो सुन लेता है, आदि मत अंत में कहीं भी सुन लेता है, तो उपदेश को सुन लेता है, सुनने के बाद में उसके जो चित्त के संताप होते हैं, जो चित्त के रोग होते हैं, वो वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे रोगी का रोग दूर हो गया उनके उपदेश सुनकर के। श्रवण गौतम इतने महान है, उनका उपदेश इतना महान है, सूत्र के रूप में हो, ज्ञ के रूप में व्याकरण अद्भुत वो जो उपदेश करते हैं इतना उत्तम होता है, कोई भी श्रद्धा पैदा कर लेता है, अपना संताप दूर कर लेता है। और आयुष्मान जैसे कोई व्यक्ति कहीं से एक जंगल में किसी स्थान में कोई बहुत अच्छी पुष्करणी तालाब हो, बहुत सुंदर तालाब हो, स्वादिष्ट, मीठा, स्वच्छ और अच्छा पानी भरा हुआ हो, साफ सुथरा, उसके पक्के किनारे बने हुए हों, पुष्करणी किनारे बहुत अच्छे सुंदर बने हुए हों। कोई व्यक्ति भूखा प्यासा आता है और गर्मी से तपाया आता है और पुष्करणी में उतर जाता है, उतर करके नहा लेता है, नहा करके अपने जो है पानी पी करके, मीठा स्वादिष्ट अच्छा पानी पी करके प्यास बुझाता है। तो हे आयुष्मान कर्मपाली, इसी तरह से श्रवण गौतम के जो उपदेश सुन लेता है, उनके प्रवचन सुन लेता है, उनका संदेश ग्रहण कर लेता है, उनकी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, उसको सुन लेता है, चाहे वो सूत्र के रूप में हो, ज्ञ के रूप व्याकरण के रूप में, वो चाहे वो अद्भुत धर्म के रूप में हो, तो उसके संताप, चित्त के संताप वैसे दूर हो जाते हैं जैसे उस व्यक्ति के नहाने से, पुष्करणी तालाब में नहाने से और पानी पीने से चित्त का क्लेश या उसके शरीर की तपन और उसकी जो प्यास लगी थी प्यास बुझ जाती है। श्रवण गौतम ऐसे है, उनका महान धर्म है, उनकी जो प्रज्ञा अद्भुत है। ये आयुष्मान उनकी समानता कौन कर सकता है, उनके जैसे भी व्यक्ति कर पाएगा, ऐसे कहते। तो वो कर्मपाली ब्राह्मण कहता अरे आयुष्मान अद्भुत है, आश्चर्य है, तुमने बहुत उत्तम कहा। श्रवण गौतम ऐसे हैं, तुमने तो जैसे ढके को पहाड़ देता, कोई अंधेरे लोग दीपों ले खड़ा हो जा रहा था, देर सके आंख वाले लोग, ऐसे ही घर में भटके हुए लोग, कोई रास्ता बताने वाला खड़ा हो रास्ता बता दे। आपने तो ऐसे धर्म का प्रकाश किया, ऐसे उपदेश। श्रवण गौतम इतने महान, उनका उपदेश इतना महान है, इतने उत्तम गुणों से युक्त है श्रवण गौतम,
मध्य में कहीं भी, चाहे वो लाल चंदन हो, चाहे वो श्वेत चंदन हो, उस चंदन को सूंघ करके, चाहे वो नीचे सूंघता है, मध्य सूंघता है, चाहे वो एक किनारे को दूसरे किनारे सूंघ के देखता है, तो उसको कहते स्वर्ग की गंध ही आती है, अर्थात उसमें सुगंध ही आती है। ऐसी सुगंध को सूंघ करके, ऐसे श्रीमद् गौतम के जो संदेश उपदेश है वो इतने सुगंध, इतने चित्त को शांत करने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले हैं, उनके हर तरह के संताप दुख को दूर कर देते, जीवन को सुगंधित सुख से भर देते हैं। तो आयुष्मान इस तरह से श्रीमद् गौतम का संदेश है। तो कहता बहुत अच्छा, उत्तम है, अद्भुत है। ऐसे तो वो किधर है श्रीमद् गौतम आज? तो कहते शाला में इधर है। तो वो कर्मपाली ब्राह्मण घुटने को जमीन पर टेकता है, अपनी चद्दर को, पहले के लोग इधर उधर चद्दर कुछ रखते थे ऐसे, तो चद्दर का दाएं कंधे से उठाकर बाएं कंधे पर रखता है, उस बुद्ध की तरफ प्रणाम करता है, मुद्रा टेक करके कहते हैं नमो तस् भगवतो रतो सम्मा सम्बुद्धस्स, 3 बार बोलता है, मैं उन समक्ष समुद्र को, अनंत को, जो दुख मुक्त है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ऐसे कहता है। अद्भुत है। और आयुष्मान विज्ञानी, आज से मैं श्रीमद् गौतम की, उनके धर्म की संग की शरण जाता हूँ, श्रीमद् गौतम मुझे अपना उपासक धारण करे, ऐसा कर कहता है। मैं कहना चाहता था इन बातों को समझा करके कि भगवान बुद्ध इतने महान हैं, इतने उत्तम गुणों से युक्त हैं, इतने करुणामय हैं, इतने दयालु हैं, इतने अनुकंपा करने वाले समाज के ऊपर, उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध नंगे पैरों जम्बूद्वीप के चक्कर काटते, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला वहाँ जाकर के संदेश देते रहे, समाज पर अनुकंपा करते रहे। हम आपके परिवार में तो तलब की अनुकंपा हुई है और परिवार भी सुख शांति से भरा पूरा अच्छे से है। चलो पूरा परिवार, दादी भी है और कहते हैं आपकी भी दादी है, आपके बच्चे की दादी भी है, मम्मी पापा है, सब कुछ है ना, तो भरा पूरा परिवार है। यही कहना चाहते हैं, सुख से रहना, अच्छे से माँ बाप की सेवा करना। पापा कह रहे थे हमारा कर्तव्य था, हमने किया, अब इनका कर्तव्य है। ऐसे कोई बातों पर 2-4 बातें कही थी, पर मुझे इतनी बात याद नहीं रह गई कि वो ऐसे कह रहे थे। सचमुच ऐसा ही है। अब बच्चों का काम रह जाता है, खूब अच्छे सेवा करना। देख लिया अनुकंपा, दादी आपकी इतना अनुकंपा करने वाली है आपके ऊपर, ऐसे भला सोचने वाली है, तो ये माता पिता भी ऐसे सोचते हैं। आप भी अपने बच्चों को ऐसे भला सोचते हो। संसार में, इस देश में संस्कार है, जहाँ बुद्ध की शिक्षा हो तो बहुत अनुकंपा करने वाले, दया करने वाले होते हैं। तो इस तरह से आप भी उन अनुकंपकों पर हमेशा ध्यान रखना, उनकी तरफ ध्यान रखना, उनकी सेवा सत्कार करना। अपने माता पिता, दादा दादी हों या मम्मी पापा हैं, और आप बहन भाई आपस में सभी मिलकर के, जो आए भी हैं, बहनें भी आई, भाई मम्मी पापा सभी लोग आए हैं, आपका हित कल्याण चाहने वाले, सुख में सम्मिलित होने वाले सभी आए हैं, जो आ सके हैं आसानी से। इधर के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आपके पुण्य कर्म है। आप इस बात को समझ के रखना, गांठ बांध के रखना कि जो आपको सुख शांति समृद्धि तरक्की मिल रही है, इनमें आपके माता पिता, आपके दादे परदादों का बड़ा हाथ है। अगर वो न होते तो हम कहाँ से होते? परिश्रम आपका भी है, लेकिन की अनुकंपा रहती है आपके ऊपर, इसलिए इनकी सेवा करना, खटपट नहीं करना, बहन भाई आपस में संपत्तियों के लिए, छोटी मोटी बातों के लिए झगड़ा नहीं करना, सुख से रहना चाहिए। मनुष्य का जीवन बड़ा कीमती होता है, इसका अच्छे कामों में गुजरना अच्छा होता है। तो बच्चों को संस्कार शिक्षा देनी, अभी तो तुम्हारे सारे कार्य हैं, संस्कार देना, शिक्षा देना, पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है। जैसे इन्होंने किया वैसे आपको करना है। जितना ये कर पाए इन्होंने किया है, आप जितना कर सकते हो बढ़ चढ़ के करने का प्रयत्न करना चाहिए। आप ऐसे अनुशासित होकर के कि खूब सेवा करना, अपने माता पिता की, भाई बहनों में खटपट नहीं करना, तू मैं नहीं करना। इनका हृदय दया से भरा होकर संतान के ऊपर। जैसे आपके है ना, तो माता पिता है तो आप समझ सकते, मुझे तो अनुभव है नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ माता पिता का कितना प्यार होता। मेरी माँ मुझे प्यार करती थी, तो निश्चित रूप से आप माँ बाप हैं, आप भी अपने बच्चों को ऐसे प्यार करने वाले हैं, वो दया करने वाले हैं। तो घुल मिल के अच्छे से रहना, उनका सत्कार गौरव करना, कोई गड़बड़ काम नहीं करना, खूब कड़ाईशील का पालन करना। उस शिक्षा को मानते हो भगवान बुद्ध की, सचमुच बहुत कल्याणकारी उद्देश्य है, सद्धर्म है ये। इसका पालन करना, जीवन में उतार के चलना, हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार से, झूठ, नशे पत्ते, इन बुराइयों से दूर रहकर खूब सदाचारी बन के रहना, मेहनती बनना, प्रसन्न बनना, जिससे उत्कर्ष से बड़ा होता है, वो बड़ा होता जाएगा, समझता जाएगा। कह दुनिया में मेरे जैसे दादा दादी, मेरे जैसे चाचा चाची, मेरे जैसे जो भी परिवार के लोग हैं, जिस समय सबको मिले, मेरे जैसे माता पिता सबको मिले, ऐसा उनको गौरव महसूस हो, ऐसा माहौल बना के होना चाहिए। ऐसे आपको चलने का प्रयत्न करना चाहिए। आप ऐसे चले तो पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि बुद्ध में श्रद्धा रखते हैं, बुद्ध की श्रद्धा का फल भी आपके सामने है। तो निश्चित रूप से आप इस रास्ते को चलते चले जाएंगे और बच्चों को संस्कार देंगे, शिक्षा ग्रहण करके और सद्मार्ग में चलते चले जाएंगे। ये मंगल कामना है। बुद्ध धर्म संघ के देश से आपकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हों, खूब फले फूले तरक्की करें, गृहस्थ जीवन अच्छे से जिम्मेदारी साथ उठाते हुए
और अपने बच्चों को संस्कार देते हुए भगवान बुद्ध के रास्ते पर लगाते हुए अपने जीवन को एक इस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए जहाँ जाकर के खटपट नहीं होती, जहाँ जाकर दुख खत्म हो जाते हैं। अर्थात निब्बान का रास्ता प्रशस्त करना है, बच्चों को पालन पोषण करना है, माता पिता की देखरेख करनी है, सम्मान का ध्यान रखना है, पत्नी आदि का देख सब बहन भाइयों का रिश्तेदार को कुछ ना कुछ कार्य होता है, उनको संभालना देखना होता है, लेकिन अपने चित्त को निर्मल करते हुए भी रहना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छे से सदाचारी बनकर किसी का पालन करते हुए अंधविश्वासों में उनकी बातों में न उलझ करके सीधे सीधे सरल रास्ते पर चलो, अपने मन को निर्मल रखो, कोई पाप कर बुरे कर्म न करो, काया वाणी मन से शुद्ध रखने का प्रयास करो, ऐसे अनुकंपा अपने बच्चों पर दूसरों पर रखने का प्रयास करो जिससे समाज में सुख शांति स्थापित हो जाए, समाज अच्छा भला उनका भी हो जाए, उनको भी सुख शांति मिले, संबंधित तरक्की उनकी सभी ऐसा की कामना करते हुए अपना जीवन जीना अच्छा होता है। ये मंगल कामना है कि बुद्धम संकेत से जो लोग आए हैं सभी छोटे बड़े अभी तीनों भाई बहनें और जितने सब लोग इकट्ठे सम्मिलित हुए हैं आकर के सबके लिए शुभकामना है, मंगल कामना है। कितनी दूर से परिश्रम किया आपने आकर के गोरखपुर से हम दर्शन कराने आए हो, सचमुच फिर से बधाई देता हूँ, आपके लिए शुभकामनाएं सभी के लिए। सभी उपासक उपासिकाएं बुद्ध की शिक्षाओं में धर्म ऐसे विश्वास करने वाले बन जाएं, सत्कर्म करने वाले बन जाएं, निश्चित रूप से उनका जीवन सुख संबंधी से भर ही जाता है, तरक्की कर ही देते हैं। तो आप सभी लोग सुखी रहें। जो और दोस्त मित्र आपके सभी संबंधी इसमें विस्तार दोस्त मित्र आए हैं उनके लिए सबके शुभकामना, आपके लिए मंगल कामना है। तो बुद्धम संकेत से सभी विघ्न बाधाएं आपकी दूर हो और आप सुख समृद्धि को प्राप्त करते हुए अंतिम लक्ष्य निब्बान को प्राप्त करने वाले बने। जो अनेक तरह का दान पुण्य किया भोजन के अलावा इसका मैं अनुमोदन करता हूँ, आपको पुण्य मिले। आपके बिछड़ गए जो भी पीछे दादे परदादे बहुत लोग बिछड़े हैं वो भी पुण्य का अनुमोदन करें कि आपके वंशजों ने बहुत उत्तम कार्य किया, तबला में बिल्कुल सबको दान देते हुए कुशल कर्म संपन्न किया, दोस्त मित्रों को भी दान दिया, भोजन दान दिया है, कुशल कर्म किया है, उसका अनुमोदन करके लोग सुख संबंधी को प्राप्त करने वाले बने। ऐसी मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामना के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धर्मानु सब संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते।